वाले देशों को मित्र राष्ट्र के अधीन कर दिया गया। प्रशांत महासागर में मौजूद जर्मनी के अधिकार वाले तमाम द्वीपों को भी मित्र देशों को दे दिया गया। अफ्रीका में मौजूद उसके उपनिवेशों को उससे छीन लिया गया ताकि आर्थिक मोर्चे पर भी वो पस्त हो जाए। एक और निकृष्ट शर्त ये रखी गई जिसे सुनते ही अपने आप में वाकई भेदभाव वाली भावना आती है। वो ये कि पहले विश्व युद्ध की शुरुआत के लिए केवल और केवल जर्मनी ही जिम्मेदार है। ऐसे में लाजमी है कि जर्मन अपमानित महसूस करते। वर्साय की अपमानजनक संधि हिटलर को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। इसलिए उससे लंबा बदला लेने के लिए उसने नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी यानी नाजी पार्टी के जरिए लोगों को लामबंद करने की योजना बना दी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। अगले कुछ सालों में जर्मन लोगों में संधि का बदला लेने के लिए राष्ट्रवाद की भावना चरम स्तर पर भर गई। इसका परिणाम ये हुआ कि करीब 20 सालों के बाद यानी 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया और यूरोप में जो चिंगारी सालों से सुलग रही थी उसे दूसरे विश्व युद्ध की आग में बदल दिया। इसलिए कहा जाता है कि वर्साय की संधि एक युद्ध विराम न होकर दो युद्धों के बीच का विराम थे। उनमें ज्यादातर लोग कामकाजी थे। ये लोग हिटलर के ओजस्वी भाषणों से बहुत नस्ल के लिए फिर से उठ खड़े होने और लड़ने के लिए जान फूंक दी।